आही इस वक्त अहान से ऐसे चिपकी थी जैसे कोई बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपकी हो। वहीं अहान प्यार से आही के बाल सहला रहा था और अरहान उसके पैर दबा रहा था। आही को इस वक्त एकदम महारानियों वाली फीलिंग आ रही थी, जहां उसके सेवक उसकी सेवा कर रही है। अहान आही के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, कैसा लग रहा है जान? उद्धरण चिन्ह। आही आलस भरी आवाज में कहती है, ठीक लग रहा है। ब्लू इट। आही की आवाज सुन दोनों डेविल के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। तभी अहान झट से आही को लिए बैट से उतरता है। वहीं अहान के इस हरकत से आही डरकर अपने बाहें उसके गले में लपेट लेती है। हालांकि उसे अच्छे से पता था कि उसका डेविल पति उसे गिराएगा नहीं। अहान आही को लिए बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है, जिससे आही अजीब सा चेहरा बना लेती है, जैसे उसे अच्छे से पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वहीं अरहान के होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो हंसने लगता है। उसे अच्छे से पता था कि अब उसका भाई आही को ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो वहां से उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और अहान आही को गोद में लिए बाहर आता है। इस वक्त आही ने प्यारा सा बाथरूम पहन रखा था। वहीं अहान शर्टलेस था और आही को घूर रहा था, क्योंकि जितना बीती रात अरहान ने आही को बाइट नहीं किया था, उससे ज्यादा आही ने उसे बाइट किया था। वहीं आही अपने चूहे जैसे दांत दिखाकर मुस्कुरा रही थी। उसे कुछ देर पहले बाथरूम में की गई अपनी हरकत पर प्राउड फील हो रहा था। कुछ देर पहले अहान आही को गोद में उठाए बाथरूम के अंदर जाता है और उसे वॉश बेसिन के सामने खड़ा कर देता है। अहान नल ऑन कर देता है, जिसके बाद आही मासूम सा चेहरा बना अपना हाथ वॉश करने लगती है और फिर धीरे धीरे ब्रश कर अपने फेस वॉश करती है। अहान एकटक आही को देखने लगता है। आही नल को बंद कर देती है। अहान वही हैंगर पर लटके तौलिए को लेने जाता है और जैसे पीछे मुड़ता है, उसके ऊपर शॉवर का पानी गिरने लगता है। अहान सामने देखता है जहां आही ने शॉवर ऑन कर दिया और खुश होकर अपना मुंह ऊपर कर शॉवर के पानी को अपने चेहरे पर गिरने देती है। आही इस वक्त पूरी तरह भीग चुकी थी। आही को ऐसे देख अहान का गला सूखने लगता है, जिससे वो आही को अपनी ओर खींच लेता है। दोनों अब शॉवर के नीचे भीग रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। आही एकटक अहान को देख रही थी। अहान भी आही के मासूम चेहरे को देखे जा रही थी। आही के हाथ धीरे धीरे अहान के शर्ट के पास जाने लगते हैं और वह अहान के 2 बटन को खोल देती है और अहान की आंखों में देखने लगती है। अहान अपने दोनों हाथों से आही की कमर को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे और शावर का पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। फायर फायर। आही अपने पैरों पर खड़ी होती है और अहान के होठों को देखती है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। आही धीरे से अहान के होठों पर अपने होठ रख देती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। फायर फायर। अहान तौलिए को नीचे जमीन पर छोड़ देता है। वो खुद को अब कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो आही के गाल पर अपना एक हाथ रख आही को दीवार से सटा कर किस बैक करने लगता है। फायर फायर। आही अपने दोनों हाथों को अहान के गले में डाल देती है और अपने पैरों पर खड़े होकर अहान को अपने पूरे जोश के साथ किस किए जा रही थी। वही अहान आही को अपने नीचे दबाते हुए किस किए जा रहा था। फायर फायर फायर। दोनों को कोई होश नहीं था। उनकी किस करीब 20 मिनट तक चलती है। दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगती है। तभी आही अहान के सीने पर जोर से काट लेती है और उससे दूर होकर अहान को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। ये देख वो वापस उसे काटने लगती है। फिर उसे अपने छोटे छोटे दांत दिखा मुस्कुराने लगती है, मानो अरहान का बदला अहान से ले रही हो। आही किचन में आती है। इस वक्त आही ने साड़ी पहन रखा था, जिसमें उसका फिगर उभर कर नजर आ रहा था। वो अपना पल्ला कमर में टांगती है और अपने लंबे बालों का जुड़ा बनाकर कहती है, चल आही लग जा काम पर और दिखा दे लोगों को अपना टैलेंट। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो एक कांच का बाउल ले
सारे केक की सामग्री अपने सामने रख केक बनाने लगती हैं। इस वक्त आही का पूरा ध्यान अपने काम पर था। वो एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रही थी। आही केक के मिश्रण को तैयार कर उसे एक बर्तन में डाल ओवन में रख देती है और कुछ ही देर में केक बन जाता है, जिसे वो ओवन से निकाल केक की स्मेल लेते हुए कहती है यम्मी। उद्धरण चिन्ह। आही केक को डेकोरेट करने लगती है। तभी उसे चॉकलेट सिर्फ नहीं मिलता, जिससे वो मुंह बनाकर कहती है, अरे यार, अब ये कहाँ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए आही मासूम सा चेहरा बना लेती है। तभी उसकी नजरें ऊपर सेल्फ पर जाती हैं, जहाँ चॉकलेट सिर्फ रखा था। ये देख आही अपने सर पर चपेट लगाकर कहती है, अरे यार, ये यहाँ छुपे बैठा है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो मासूम सा चेहरा बना लेती है। वो हाथ बढ़ाती है लेकिन उसका हाथ सेल्फ तक नहीं पहुंच रहा था। तो वो पैर पटकते हुए चिढ़कर कहती है, यार, ये बार बार मेरी हाइट बीच में आ जाती है। ब्लू इट। वो अपना साड़ी संभालते हुए किचन स्लैब पर चढ़ जाती है और हाथ बड़ा चॉकलेट सिर्फ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसी में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जैसे स्लिप कर गिरने वाली होती है। डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि वो नीचे नहीं गिरी तो एक आंख खोल देखती है कि वो अरहान की गोद में है। अरहान ने उसे गिरने से बचा लिया था। अरहान को देख आही के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं अरहान भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर वो आही को छेड़ते हुए कहता है, जान, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी हाइट इतनी छोटी है तो ये सारी हरकत की क्या जरूरत। मान लो ना तुम शॉर्टी हो। टंग आउट। इतना कह वो एक आंख दबा देता है। वहीं अरहान के मुंह से अपने हाइट के बारे सुना ही चिढ़कर कहती है, खबरदार जो मेरे हाइट के बारे कहा। मेरी हाइट भले छोटी है, लेकिन जबान बहुत लंबी है। वैसे भी मैं बिना हिल्स के आपके कंधे तक आती हूँ। आही की बातें सुन अरहान अपनी भौं उचकाकर कहता है, अच्छा। अरहान के इस तरफ देखने से आही मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, हाँ हाँ पता है, थोड़ी सी नीचे आती हूँ, थोड़ी सी बस। ब्लू इट। आही की बातें सुन अरहान को हंसी आ जाती है। वो आही के होंठों को हल्के से चूम कर कहना है, जान तुम इतनी मासूम क्यों हो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो उसे नीचे उतर देता है। तभी आही केक का छोटा सा पीस काटकर अरहान की तरफ बढ़ाकर कहती है, खाकर बताइए कैसा बना है। उद्धरण चिन्ह। अरहान केक के पीस को देख एक नजर आही के होंठों को देख कहता है, ये मेरे वाले स्वीट से ज्यादा टेस्टी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें आही को पहले समझ नहीं आती, लेकिन जब वो उसकी बातों का मतलब समझती है तो शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं। लेकिन फिर वो उसे आंखें दिखाकर कहती है, जो मिल रहा है उसी में खुश रहिए। स्मर्क। उद्धरण चिन्ह। अरहान हंसते हुए केक खा लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वहीं आही अरहान के कुछ कहने का इंतजार करता है। तभी अरहान केक का और एक पीस लेने जाता है तो आही उसके हाथ पर मार चिढ़कर कहती है, हाथ मत लगाना। स्मर्क। कुछ नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो पैर पटक कर चले जाती है। वहीं अरहान हंसने लगता है। वो हंसते हुए तेज आवाज में कहता है, अरे जान, तारीफ तो सुनते जाओ। टंग आउट। उद्धरण चिन्ह। अरहान की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वीरेंद्र का घर। वीरेंद्र इस वक्त काफी गुस्से में था। वो अपने कमरे का टीवी उठाकर पटक देता है, जिससे टीवी के कांच यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। वीरेंद्र अपनी जलती हुई निगाहों से दांत पीसते हुए कहता है, आहूजा ब्रदर्स, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे रास्ते में आकर। आज नहीं तो कल जीत मेरी होगी। तुम्हारी कोई तो ऐसी कमजोरी आएगी जिसे मैं अपनी उंगली पर नचाऊंगा। आज वक्त तुम्हारा है, कल मेरा जरूर होगा। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त वीरेंद्र की आंखें गुस्से से लाल थी। उसके चेहरे पर नफरत और बदले की भाव साफ नजर आ रही थी। पूर्णविराम। पूर्णविराम। यहाँ से इस कहानी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहाँ अरहान, आही तो होंगे ही,
साथ में उनके बच्चे भी होंगे, जिसमें से अपने दोनों पापा की प्यारी प्रिंसेस भी आपको देखने मिलेगी, जिसे उसके दोनों पापा अपने पलकों पर बैठाएंगे, उसकी हर जिद के आगे झुक जाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए कुछ नए किरदारों से आपका परिचय करवा देती हूँ। 1 अक्ष आहूजा आहान और आही का बड़ा बेटा, उम्र 13 साल, थोड़ा गुस्सैल, गोरा रंग, कुल मिलाकर अपने बाप की परछाई। 2 अक्षत आहूजा अक्ष का जुड़वा भाई जो उससे 1 मिनट छोटा है, उम्र 13 साल, गोरा रंग, शांत स्वभाव, इसे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। 3 अक्षांश आहूजा अरहान और आही का बेटा, उम्र 10 साल, थोड़ा चंचल, थोड़ा मजाकिया, 1 नंबर का कांडी जिससे इसकी माँ परेशान रहती है। गोरा रंग, इसे बड़े होकर हीरो बनना है। 4 अब आते हैं इस परिवार की सबसे छोटी सदस्य पर, अपने भाई और अपने दोनों पापा की जान, और इस कहानी का सबसे अहम किरदार अंशी आहूजा, उम्र 4 साल, गोरा रंग, बड़ी गुड़िया सी आंखें, इसे देखकर ही इसके दोनों पापा के दिन की शुरुआत होती है। इसे लेकर वो दोनों बहुत प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि 3 बेटों के बाद एक बेटी ने उनके घर में जन्म लिया था। इसका नाम इसके दोनों पापा आहान और अरहान ने बड़े प्यार से रखा था। इसे सब घर में प्यार से डॉल कहते हैं। आहूजा मैंशन, एक प्यारा सा कमरा, जिसे बाबी थीम में सजाया गया था। दीवारों को सफ़ेद और गुलाबी रंग में रंगा गया था। दीवारों पर बाबी की पेंटिंग बनी हुई थी। वहीं एक प्यारा सा गुलाबी रंग के बेड में एक छोटी सी गुड़िया सो रही थी। सोते हुए उसके होंठों पर पाउट बना हुआ था और उसके फूले गाल लाल लाल पके सेब की तरह नजर आ रहे थे। वो अभी सो ही रही थी कि तभी उसकी माँ ही कमरे में आती है, और जब वो अपनी बेटी को इतने प्यारे तरीके से सोते हुए देखती है तो उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो जाती है और पर्दे हटा देती है, जिससे सूरज की किरणें सीधा बेड पर सोई अंशी के चेहरे पर पड़ती हैं, जिससे वो अपने चेहरे को नन्हे नन्हे हाथों से ढकते हुए अपनी प्यारी आवाज में कहती है, मम्मा बंद करो, बेबी को इचिंग हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अंशी की प्यारी सी बातें सुना ही मुस्कुराते हुए बैग के पास आती है और अंशी के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, कोई इचिंग नहीं हो रही है, जल्दी से उठ जाओ बेबी, वरना तुम्हारे डैडा और पापा चले जाएंगे ऑफिस। उद्धरण चिन्ह। अपने डैडा और पापा के ऑफिस जाने की बात सुन अंशी झट से उठकर बैठ जाती है और अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, नो नो मम्मा, डैडा और पापा छोटू बेबी को छोड़कर क्यों जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी बेटी की बातें सुन आही के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो अंशी के छोटे से पेट को अपनी उंगली से पोक करते हुए कहती है, अच्छा, तो बेबी के डैडा और पापा अपने बेबी को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके लिए तो बेबी को नहाकर तैयार होना होगा, चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहा ही जैसे अंशी को गोद में लेने जाती है तभी अंशी उसे हाथ दिखाकर मासूमियत से कहती है, नो मम्मा, बेबी को सिर्फ बेबी के पापा नहलाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो बेड से नीचे उतरती है। उसके हाथ में उसकी गुड़िया भी थी। वो कमरे से निकल जाती है। वहीं उसे जाते देखा ही मुस्कुराने लगती है। आव्या ने इस वक्त छोटा सा गुलाबी रंग का नाइट ड्रेस पहना था, जो उस पर काफी प्यारे लग रहे थे। वो अपने आंखें मलते हुए अरहान के कमरे में आती है, जहां अरहान शीशे के सामने खड़ा हो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरहान को देख आव्या की आंखों में चमक आ जाती है। वो भागकर जाकर अरहान के पैरों से लिपटकर कहती है, पापा। उद्धरण चिन्ह। अंशी की प्यारी सी आवाज सुन अरहान के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो झट से आव्या को गोद में उठाकर उसके चब्बी गालों को चूमकर कहता है, उठ गया मेरा बच्चा। अंशी 2-3 बार हाँ में सर हिला देती है और फिर अरहान के गले में बाहें लपेट लेती है। तभी अरहान आही के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मम्मा ने मेरी प्रिंसेस को नहीं नहलाया। उद्धरण चिन्ह। अंशी अरहान के चेहरे को अपने नन्हे नन्हे हाथों में भरकर कहती है, ओफो, मेरे मासूम पापा, आपको पता है ना,
आव्या को मम्मा से नहाना अच्छा नहीं लगता। आव्या को पापा से नहाना अच्छा लगता है। अंशी की प्यारी प्यारी बातें सुनने में अरहान को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी 4 साल की बेटी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी। वो अंशी के छोटे से नाम को खींचकर प्यार से कहता है, पापा की जान। चलो पापा आपको फटाफट नहला देते हैं, उसके बाद आपको स्कूल भी तो जाना है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अरहान अंशी को गोद में लिए वॉशरूम में चला जाता है और उसे स्लैब में खड़ा कर ब्रश करवाने लगता है। ब्रश करवाने के बाद अरहान अंशी के कपड़ों को रिमूव कर वहां मौजूद बास्केट में डाल अंशी को गोद में लिए नल के पास ले जाने लगता है। तभी अंशी हाथ पैर हिलाते हुए कहती है, नो नो डैडा। बाथटब की तरफ इशारा कर। अंशी को उसमें नहाना है, वो वाले स्विमिंग पूल में। उद्धरण चिन्ह। अंशी की बातें सुन अरहान हंसते हुए कहता है, प्रिंसेस वो स्विमिंग पूल होता है, लेकिन ये बाथटब है। अरहान की बातें सुन अंशी अपने सर पर चपेट लगाकर कहती है, ओफो पापा। वही तो बोला, छेम टू छेम। अरहान मुस्कुराने लगता है। वो उसे बाथटब में बैठाता है और उसे नहलाने लगता है। उसे नहलाते हुए अरहान भी आधा भीग गया था, लेकिन उसे गुस्सा नहीं, बस अपनी बच्ची पर प्यार आ रहा था। एक डेविल जो दुनिया को झुकाया करता था, वो आज अपनी बेटी के आगे झुक गया था। अरहान को हमेशा से बेटी चाहिए थी और उसे बेटी मिली भी। भले अंशी अरहान की बेटी थी, लेकिन वो ज्यादा अरहान के साथ रहती थी और अरहान भी उस पर अपना पूरा प्यार लुटाता था। वहीं अक्षांश भी अपने बड़े डैड का लाडला था। अंशी इस वक्त पानी से खेलते हुए कहती है, पापा अंशी को ना बालबी वाला पेंसिल बॉक्स चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अरहान आही के बालों में शैम्पू करते हुए कहता है, ओके प्रिंसेस, हम दोनों शॉपिंग करने जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। छोटी सी अंशी हाँ में सर हिलाकर कहती है, ओके पापा, लेकिन मम्मा को नहीं ले जाना। इतना कह वो अपने छोटे से होंठों का पाउट बना लेती है। वहीं अंशी की बातें सुन अरहान के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो जानता था कि उसकी छोटी सी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी मम्मा उसके पापा और डैडा के करीब आए। वो अपने डैडा और पापा के लिए बहुत पोसेसिव थी। आही इस वक्त डाइनिंग टेबल में नाश्ता लगा रही थी। वो किचन में जाती है और एक ट्रे लेकर किचन से बाहर आने लगती है। तभी एक बॉल आकर उसके हाथ में लगता है, जिससे ट्रे गिरते गिरते बचती है। तभी आही गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अक्षांश तू अब मुझसे पिटेगा। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त आही के चेहरा पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। पूर्णविराम पूर्णविराम।